हेलो बच्चों, लेकर आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 04 लीनियर पॉलिनोमियल का। और लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर पैटर्न को। लीनियर पैटर्न को डिस्कस करने से पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इन दोनों को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, पहले अगर एपी आपने अच्छे से समझ गए तो आपको लीनियर पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का कंसेप्ट उठा के इसमें शिफ्ट किया गया है, या कह सकते हैं ये जो है ये एपी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमें हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि पहले एपी को समझते हैं। ठीक है, आप एपी का पूरी चैप्टर स्टडी करने वाले हो। ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एपी का आपको कंसेप्ट साथ ही साथ मैं करवा दूं, किसके? लीनियर पैटर्न के। ठीक है, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एपी का डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द कांस्टेंट स्लैश सेम। कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिनमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस या बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है। फिर से सुनो, कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर का जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, उसको और कह सकते हो कांस्टेंट आता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम सीरीज लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी का। अब इसको देखकर मैं क्या करता हूं कि आपको डिफाइन करता हूं एपी को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एपी एक ऐसे सीक्वेंस नंबर की होती है जिसमें नेक्स्ट नंबर एक फिक्स नंबर से जोड़ने या घटाने से जो पैटर्न बनता है उसको एपी कहते हैं। और फिर से सुनो, हमने कहा कि एक एपी एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने या घटाने से जो सीरीज बनता है उसको हम एपी कहते हैं। फिर से सुन लो, हमने कहा कि एपी एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से जो पैटर्न बनता है, जो सीक्वेंस बनता है, उसको हम एपी कहते हैं। ठीक है, जैसे ए में हमने अगर आप देखने जाएंगे, ठीक है, तो इसमें एक चीज कॉमन है जो जोड़ा जा रहा है हर एक टर्म में। ए में हमने डी को जोड़ा, ठीक है, डी में फिर डी को जोड़ा, ठीक है, फिर इसमें आप डी को जोड़े, ठीक है, तो इसमें 3 टाइम्स डी को जोड़े हो, इसमें 2 टाइम्स जोड़े हो, इसमें 1 बार जोड़े हो, इसमें 0 बार जोड़े हो, तो इससे क्या बना? एपी बना आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो अभी मैंने एक नॉर्मल डिफिनेशन बताया, ठीक है, वो समझने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं कि एक फिक्स नंबर ले लिया 1, ठीक है, पहले बना के दिखा देता हूं, 1 3 5, ठीक है, 7 एंड सो ऑन। ठीक, अब इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो 2 आएगा। फिर इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, 2 आएगा। फिर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमने क्या किया? 1 को फिक्स कर दिया। ठीक है, 1 को हमने क्या कर दिया? एक फिक्स नंबर मान लिया। ठीक है, और उसमें एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते गए तो हमें क्या मिल गया? ये एक मिल गया, हमें सीक्वेंस मिल गया, एक नंबर का हमें पैटर्न मिल गया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी होने का शर्त क्या है? तो एपी होने का शर्त यह है कि अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जब डिफरेंस निकालोगे, कहीं से भी निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, कहीं से भी निकालोगे, तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर अलग अलग आता है तो वो पहली बात तो वो एपी है नहीं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे
जिस कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी उसको फाइंड आउट करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो देखो यहां से हमने लिखा है, अब एक चीज याद रखो, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म और ये हमारा होता है सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये हमारा होता है थर्ड टर्म और ये हमारा होता है फोर्थ टर्म, ठीक है। ये फोर्थ टर्म होता है, ठीक है। अब जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि सक्सेडिंग नंबर में से हम प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आसान करते हैं, आगे वाले नंबर में से हम पीछे वाले नंबर को घटाते हैं। जैसे कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना तो भाई a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या तो हम a3 माइनस a2 कर सकते हैं, या तो हम a4 माइनस a3 कर सकते हैं। मतलब कि जो आगे का नंबर है उसमें पीछे के नंबर को घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, कहीं बोलने में मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है। मैंने कहा कि आगे वाले टर्म में से हम पीछे वाले टर्म को घटाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर कोई एपी है, अगर कोई एपी है तो कहीं से भी आप जो है आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाओगे और कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, सेम मिल रहा है वो वैल्यू, जैसे कि 3 3 3 3 2 2 2 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ही आप उसको एपी कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते हो, ठीक है। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे में हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, हम बात करेंगे nth टर्म की, क्योंकि मैं एपी पढ़ा रहा हूं अभी बेसिक, क्योंकि मुझे लीनियर पैटर्न करवाना है, ठीक है। nth टर्म, तो nth टर्म एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जहां पे अगर हम बात करने जाए तो a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। और n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। और d क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और an हमारा क्या होता है, तो an हमारा होता है nth टर्म, nth टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म होता है। आर यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है, कहीं ये ना सोचो कि क्या क्या लिख रहा है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटा हम लोग बात कर लिए एपी का, ठीक है, एपी का मोटा मोटी हम बात कर लिए, उसको वहीं रोकते हैं और फिर आ जाते हैं अब लीनियर पैटर्न की तरफ। लीनियर पैटर्न में क्या कह रहा है, लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट और सेम। कह रहा है लीनियर पैटर्न जो है एक सीक्वेंस है नंबर का, ठीक है, जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालें, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालें तो या तो वो कांस्टेंट आएगा या तो सेम आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मिलता है या सेम मिलता है। हम यहां से फिर अपने भाषा में कहना चाहेंगे कि लीनियर पैटर्न एक सीक्वेंस होता है नंबर का, ठीक है, सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें नेक्स्ट नंबर में अगर एक फिक्स्ड वैल्यू को, जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे जो नंबर मिलेगा उसको पैटर्न कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। फिर से मैं कहता हूं कि लीनियर पैटर्न एक ऐसे सीक्वेंस होती है नंबर का जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ने या घटाने से जो नंबर बनता है, मिलता है, उसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि लीनियर पैटर्न एक ऐसी नंबर होती है जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को, नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़ने या घटाने से जो हमें
पैटर्न मिलता है उसको लीनियर पैटर्न कहते हैं, उसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 2 नहीं लेते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 3 6 9 12 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं 4 8 12 16 एंड सो ऑन। हम और कह सकते हैं 10 15 20 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? एक पैटर्न है। ये सब क्या है? एक पैटर्न है। अब यहां से अगर देखने जाओगे तो हमने एक फिक्स्ड नंबर ले लिया है। क्या लिया? हमने एक फिक्स्ड नंबर लिया, FIXED, फिक्स्ड नंबर लिया। ठीक है, फिक्स्ड। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहां हम निकाल चुके हैं, कितना आया? 2। फिक्स्ड नंबर में हमने क्या किया? एक कांस्टेंट नंबर को क्या किया? ऐड किया। ठीक है, फिक्स नंबर कितना था? 1। ठीक है, कांस्टेंट नंबर कितना था? 2। इसमें हमने ऐड कर दिया तो 3 मिल गया। फिक्स नंबर को सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 तो पहले से था। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस में फिर अगेन 2 का आप ऐड करोगे। जैसे कि ये पैटर्न बन रहा है, पहले a में 0 को मतलब कि कॉमन डिफरेंस d को जो हमने ऐड किया था, इसमें 0 रखा, इसमें 1 रखा, इसमें 2 रखा। तो कहने का मतलब ये है, अगर फिक्स्ड नंबर में पहले आपने 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ोगे, ठीक है, या तो 4 को नहीं जोड़ोगे तो 2 को 2 बार रिपीट करोगे, क्या बना? 5। फिर आप क्या करोगे? 1 को फिक्स्ड रखोगे, फिर कितना जोड़ोगे? 2 + 2 + 2। देखो, ये आपने फर्स्ट टाइम किया है, ये फर्स्ट टाइम किया है, ये सेकंड किया है, ये आपका थर्ड टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तीसरे टर्म्स चल रहे हैं आपके। तीसरे चलेंगे तो भाई कितना बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। अगर फोर्थ टाइम आप करना चाहोगे, यानी कि 4 एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, क्या करोगे? फिक्स नंबर +2 +2 +2 +2। जितनी बार आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो वैल्यू तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, यही तो लीनियर पैटर्न कह रहा है। लीनियर पैटर्न कह रहा है कि लीनियर पैटर्न एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे जो हमें पैटर्न मिलेगा उसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। उससे जो हमें पैटर्न मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लीनियर पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पैटर्न कहते हैं। चलो ठीक, यहां तक हमने एपी और लीनियर पैटर्न को क्या किया? दोनों को कंपेयर करके समझने की कोशिश की। सेम इसका भी डिफिनेशन कह रहा है, सेम इसका कह रहा है। ठीक है, अब दोनों में हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, तो लीनियर में और एपी दोनों पॉलिनोमियल में इन दोनों को क्या करते हैं? हम डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पहले यहां तक हो गया क्या? हो गया क्या? यहां तक मिटा दें। अब चलो, अब दोनों को करता हूं क्या कि आप लोग को मैं दिखाता हूं कि इन दोनों में समानताएं क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हमें समझना है। ठीक, किस तरीके से हमें समझना है उस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए देखो यार, अगर आप वन शॉट वाले हो तो मेरे लेक्चर में मत रुकना। ठीक है, वन शॉट वाले हो तो मेरे लेक्चर में मत रुकना, सीधे निकल लेना। ठीक है, क्योंकि वन शॉट के यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ना यहाँ कोई ट्रिक चलेगा। ठीक है, यहाँ कोई ट्रिक की बात नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक का कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक का कुछ चीज होता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, वन शॉट में फिर भागो। अभी 5 लाख बच्चे दे रहे हैं ना भैया, जैसे आप लोग की कंडीशन है ना कि 5 लाख बच्चे अभी दे रहे हो कंपार्ट, 10 लाख भी दोगे भाई, क्योंकि वन शॉट का नाम तो कोई चीज होता नहीं है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, वन शॉट में यही कर सकते हो, आप दिमागी प्रेशर बढ़ा सकते हो। पता चले कि यार आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, समोसे बेच रहे हो। समोसा इसलिए बेच रहे हो क्योंकि आप वन शॉट से पढ़ के आए हो। ठीक है, सिर्फ हमने डिग्री ली हो, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। कौन आपको जॉब दे देगा? ये बता दो मुझे। कोई जॉब दे दे तो मुझे बताओ। कोई नहीं देगा भाई। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, तो मत पढ़ो चक्कर में वन शॉट का। 1 साल पढ़ रहे हो तो वन शॉट के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो यार। चलिए, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल देखते हैं।
ग्राफिकल में क्या कह रहा है, पहले हम एपी को देखते हैं। तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है एपी में, ठीक है। क्यों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा? क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो कांस्टेंट आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका नाम लिखते हैं, उसके बाद में आपको हम और बातें बताएंगे आगे में। तो बाबू y जो होता है वो क्या होता है, ए एन होता है। ए एन का क्या नाम है, nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। m आपका क्या होता है, तो m होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप d से डिनोट करते हो, ठीक है। d कैसे फाइंड करते हो, तो a2 माइनस a1 करके निकालते हो, ठीक है। x की हम बात करने जाएंगे तो x क्या होता है, नंबर, यानी कि n होता है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अगर हम c को देखने जाए, c इक्वल टू होता है a माइनस डी, ठीक है। हमने AP का क्या लिखा, इक्वेशन लिखा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y क्या होता है, m क्या होता है, x क्या होता है, c क्या होता है, इनको हमने समझा, ठीक है। सेकंड में मैं ये करना चाहूंगा कि ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, स्ट्रेट लाइन को, क्या करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये याद रखिए। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक। याद कीजिएगा, अभी मैंने जस्ट कराया कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन हमारा होता है nth टर्म, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, और n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म, और d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं सक्सीडिंग में प्रीसीडिंग को, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आगे वाले टर्म में से हम पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। एक एपी होने का शर्त यह है कि अगर आपके पास में कोई पैटर्न दिया गया, कोई सीरीज दिया गया है, अगर हम उसका कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालें तो अगर सेम आता है तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं लीनियर पैटर्न पे, ठीक है। लीनियर पैटर्न का ग्राफिकल इक्वेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है, ठीक। जहां पे y जो होता है हमारा क्या होता है, वर्टिकल वैल्यू होता है, और आप इसको कह सकते हो क्या, डिपेंडेंट वैल्यू होता है, डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। x हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू, और ये होता है इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वैल्यू कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू बोलो तो ठीक है, ये मैं चॉइस दे देता हूं, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक वर्ड और ऐड कर लो, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, काफी बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐड कर लो, वेरिएबल, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक। हम आगे में जाएंगे तो m की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं भाई स्लोप, ठीक है, ढलान, और स्लांट भी बोलते हैं, स्लांट, ठीक है। और c हमारा क्या होता है, तो y इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, ठीक, यहां लिख दिया सी ने, ठीक है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक। तो हम यहां से लीनियर पैटर्न को पूरा कह सकते हो, हूबहू जो कॉपी किया गया है वो किसका किया गया है, एपी का। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लिपि, ठीक है। एपी को क्या लिखा है, लिपि लिखा है,
ठीक है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बनाया, इतना महारथी मैं नहीं हूँ, ठीक है, इतना महारथी मैं नहीं हूँ कि मैं इसको बनाया हूँ, ठीक। तो बताओ यार यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि सर हमें लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इसका हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज है? तो यूज है बाबू, ठीक है, क्या है, यूज है। मान लो आपको फर्स्ट डे में पॉकेट मनी मिलता है, फर्स्ट डे में पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है, मैं पीसी लिख दूं पॉकेट मनी, ठीक है, पॉकेट मनी पीएम लिख देता हूं, ठीक है, पॉकेट मनी 5 रुपया मिल रहा है बाबू, ठीक है। सेकंड डे में कितना मिलेगा, सेकंड डे में आपको 10 रुपया मिल रहा है। थर्ड डे में क्या मिल रहा है, थर्ड डे में आपको 15 रुपया मिल रहा है, ठीक है। इससे क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आप पाओगे कि एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है, एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, एक सेम नंबर मिल रहा है। इसीलिए तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पैटर्न, ठीक है। और लीनियर पैटर्न का ही जो कह सकते हैं कि जुड़वा भाई कह लो या तो एक दूसरे को प्री इमेज कह लो, ठीक है, लीनियर पैटर्न और एपी है। बताओ यार, बहुत यूज है इसकी। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यार हमने कैलकुलस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। अब जब जितनी डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हो, चिप्स देख रहे हो, ठीक है, वेव को कैलकुलेट करते हो, तो इन सब सारी चीज़ों में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का खेल चलता है। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैलकुलस का यूज कहाँ है, तो आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर में जो है वो टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स नहीं कह सकते हैं उसको, टीन वाली जो चादरें लगते हैं ना, तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस का हम लोग यूज करते हैं। रेडियो में भी यार सारे ये सब चलते हैं, कैलकुलस का ही यूज होता है, ठीक है, इसके बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। सिग्नल को स्टडी करने जाओगे वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज होता है, कैलकुलस का यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसका एप्लीकेशन है, बशर्ते आपको अगर पता है तो। हवा फायरिंग करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।